अगर आपके पास सुबह नाश्ता बनाने का भी टाइम नहीं है ना, तो इस रेसिपी को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सुबह की भागदौड़ भरी लाइफ के अंदर हम सबके पास में सुबह नाश्ता बनाने का भी टाइम नहीं होता है। तो इसीलिए केवल 5 मिनट के अंदर नाश्ते की इस रेसिपी को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए उपमा प्रीमिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप केवल 5 मिनट के अंदर बहुत ही आसानी से बहुत ही चटपटा उपमा बना पाएंगे। आप इस उपमा प्रीमिक्स को 3 महीने तक आराम से स्टोर करके रखिए। जब भी आपको उपमा बनाना हो, 5 मिनट के अंदर आपका गर्मा गर्म मस्त मसालेदार उपमा रेडी है। तो चलिए इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली, जिसे गैस पर रख दिया है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे चना दाल। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर चना दाल लिए। चना दाल हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। उसके बाद 1 चम्मच मैंने ली उड़द दाल। आप दालों को या तो पहले धो लीजिए और उसे ड्राई कर लीजिए, या फिर आप सूखे कॉटन कपड़े से इसे साफ़ कर लीजिए, ताकि इसके ऊपर जो भी पाउडर गंदगी जो भी लगी है ना, वो साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने तो पहले इसे धो लिया था और सुखा लिया था। इसे हम बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसके अंदर का जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, और जिससे कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाए, यानी कि जो उपमा बनाने वाले ना, वो लंबे समय तक टिका रहे। मार्केट का जो उपमा होता है ना फ्रेंड्स, बहुत महंगा होता है। यदि आप मार्केट का उपमा लाएंगे ना, तो एक पाउच के अंदर केवल एक ही बार में आप उसे बना पाएंगे, और 30 रुपीज़ का वो पाउच आता है। तो आप यदि घर पर बनाएंगे ना, तो घर पर बहुत सस्ता बनता है, साथ में हाइजीनिक भी होता है। अब यहाँ पर एक बड़ी कटोरी मैंने सूजी ली है। जितना आपको बनाना है उपमा, उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें लेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी कटोरी मैंने सूजी ली है, 1 चम्मच चना दाल और 1 चम्मच उड़द दाल लिए। इन तीनों ही चीज़ों को हम कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि जब हम उपमा को बनाएंगे ना, यानी जब हमें नाश्ता करना होगा, उपमा को हम रेडी करेंगे ना, तो हमारा उपमा बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। तो तीनों ही चीज़ों को इस तरीके से हम रोस्ट कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे मूंगफली के दाने। यहाँ पर आधा कटोरी भरकर मैंने मूंगफली के दाने डाले हैं। यदि आप मूंगफली के दाने पसंद नहीं करते तो इसे स्किप कर सकते हैं, पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। मूंगफली के दाने उपमा में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर मटर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर हमने 4 चीज़ें ऐड की है। इन चारों ही चीज़ों को हम बहुत अच्छे से रोस्ट करेंगे। एक एक करके मैंने इसके अंदर चीज़ें डाली है, जिससे कि सारी चीज़ें इक्वली बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो ये देखिए, कलर लगभग चेंज हो गया है इसका। एक बार मैं मूंगफली के दानों के ऊपर जो छिलका होता है ना, उसे चेक कर लूँगी। ये देखिए, बहुत अच्छे से इसका छिलका उतर रहा है। इसका मतलब ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है। साथ ही सूजी भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। इतनी सूजी से लगभग हम 5 से 6 बार उपमा आराम से बना सकते हैं, 2 से 3 लोगों के लिए। तो देखिए, सूजी का कलर चेंज हो चुका है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। इस समय अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, और इस रोस्टेड सूजी को अब हम निकाल लेंगे दूसरे बाउल के अंदर। अब अगेन उसी कढ़ाई के अंदर अब हम उपमा प्रीमिक्स रेडी करेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई को वापस से मैंने गैस पर रख दिया है। गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल लिया है। आप चाहे तो जो भी आप रेगुलर घर में यूज़ करते हैं वो ऑयल आप ले सकते हैं। जब ये तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पर आधा चम्मच मैंने राई ली है। राई जब बहुत अच्छे से तड़क जाएगी ना, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम जीरा। उसके बाद आधा चम्मच मैंने इसके अंदर सौंफ ऐड की, और इन सारी ही चीज़ों को इस तेल के अंदर बहुत अच्छे से हम सेक लेंगे। 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर हींग पाउडर लिया है। हींग का टेस्ट उपमा में बहुत अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ कड़ी पत्ते लिए, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया था। वो भी मैं इस ऑयल के अंदर डाल दूँगी। और उसके बाद मैंने धनिया लिया है, उसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। हरी मिर्ची ली है, लगभग 2 हरी मिर्ची ली है, जिसे कि मैंने बारीक कट कर लिया था। अब हम इस ऑयल के अंदर हम इन सारी ही चीज़ों को तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इसका पूरा मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए, यानी कि हमें इसे पूरा ड्राई करना है। ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि यदि इसके अंदर पानी का थोड़ा सा भी अंश रह जाएगा ना, तो हमारे उपमा प्रीमिक्स को ख़राब कर देगा, यानी कि इसकी शेल्फ़ लाइफ को कम कर देगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर पानी का अंश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छी तरीके से आप इसे ड्राई कर लीजिए, यानी कि इसे कुरकुरा होने तक आप सेक लीजिए। जब ये बहुत अच्छे से लगने लगे ना कि ये ड्राई हो गया है, मतलब ये क्रिस्पी होने लग गया है, तब आप दूसरी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो देखिए, ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी जो थी ना, वो पहले से कम हो गई। इसका मतलब ये है कि ये कुरकुरा हो गया है, इसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो गया है।
जो भी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे यानी कि मसाले वगैरह सब इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि जब हम उपमा बनाएंगे ना तो हमें इसके अंदर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा केवल 5 मिनट के अंदर हम इस उपमा को रेडी करेंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। ये देखिए, कुछ लोग वाइट उपमा पसंद करते हैं, तो यदि आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड नहीं करना चाहते ना तो आप इसमें उसे स्किप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा उपमे में हल्दी का यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है। अब इसके अंदर मैंने डाले हैं कुछ काजू। तो 4 से 5 काजू लिए, उसे छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसे भी हम इन चीज़ों के साथ इस तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो आपने देखा मैं एक एक करके चीज़ें इसके अंदर डालती जा रही हूँ, यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर है ना उसे मैंने पहले डाला है और जो ऑलरेडी ड्राई है उसे मैं बाद में डाल रही हूँ। अब हमने जो उपमा यानी कि सूजी को हमने रोस्ट कर कर रखा है ना, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सूजी को हमने पहले से ही रोस्ट कर कर रखा है, तो हमें अब ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। केवल इन मसालों के साथ इस सूजी को हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले सूजी के साथ मिक्स हो जाए, कोट हो जाए। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ही हमारा प्रीमिक्स दिख रहा है ना। आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत सारा थैंक्स कि आप मेरे वीडियोस बहुत पसंद कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे वीडियोस पसंद करते रहिए। और यदि आपके पास कोई सजेशन है ना तो आप ज़रूर से मुझे सजेशन दीजिए किसी रेसिपी को लेकर, ताकि मैं अपनी रेसिपीज़ को और अच्छा बना सकूं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 चम्मच भरकर कोकोनट पाउडर लिया है। आप चाहे तो घर वाला कोकोनट पाउडर ले सकते, चाहे तो मार्केट वाला डेजिकेटेड कोकोनट पाउडर ले सकते। कोकोनट का फ्लेवर उपमा में बहुत अच्छा आता है, तो आप इसमें ज़रूर से ऐड कीजिए। इसके अलावा आप और कोई मसाले इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं जिसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता है ना, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कोकोनट पाउडर को भी हम इसके साथ बहुत अच्छे से सेक लेंगे। लास्ट में मैंने कोकोनट पाउडर ऐड किया है क्योंकि यदि हम स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे तो वो थोड़ा सा जल सकता है, फ्लेवर को ख़राब कर देगा। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर नमक डालिए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है सांभर मसाला। तो सांभर मसाला यदि आप पसंद नहीं करते तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप डालेंगे ना तो उपमा का टेस्ट बहुत ही चटपटा, बहुत ही मज़ेदार आएगा। तो थोड़ा डिफरेंट तरह का मैं प्रीमिक्स आपके लिए लेकर आई हूँ, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। तो सांभर मसाले को भी हम इस सूजी और बाकी चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, लेकिन ये सारा ही मिक्सचर बहुत ज़्यादा गर्म है। 1/4 चम्मच मैंने इसके अंदर सौंठ का पाउडर डाला है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच भरकर मैंने शुगर पाउडर ऐड किया है। शुगर पाउडर से हमारे उपमा के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ऐड कीजिए। और यदि आप मीठा बिल्कुल पसंद नहीं करते ना तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर ली। सूजी हमारी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा शुगर पाउडर आप सबसे लास्ट में ऐड कीजिए। तो ये देखिए हमारा उपमा का प्रीमिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। मैं एक बार हाथ से इसे चेक कर रही हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए। गरम गरम में आप बिल्कुल मत इसे स्टोर कीजिए। यहाँ पर एक कांच की मैंने इस तरीके की बर्नी ली है। आप कोशिश कीजिए कि जो भी प्रीमिक्स बनाए ना उसे कांच की बर्नी में ही आप स्टोर कीजिए, जिससे कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो देखिए ये हमारा उपमा का प्रीमिक्स रेडी हो चुका है और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको इसकी रेसिपी बताई है। आप ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए। और इस बार आप मार्केट से ख़रीद कर मत लाइए, इस प्रीमिक्स को आप तैयार कीजिए और इससे आप उपमा को बनाकर अपने फैमिली वालों को खिलाइए। बहुत ही आसानी से ये बनता है, बहुत ही सस्ता पड़ता है, बहुत ही हाइजीनिक होता है। तो ये देखिए ये मेरा रेडी हो चुका है उपमा प्रीमिक्स। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। चलिए अब इस प्रीमिक्स से हम उपमा कैसे रेडी करेंगे ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और अब हमें जितना उपमा बनाना है ना उसके अकॉर्डिंग हम उसकी क्वांटिटी लेंगे। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने इस प्रीमिक्स को लिया है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे बहुत तेज़ गर्म पानी। तो ये पानी मैंने ऐड कर दिया है। जितना प्रीमिक्स हमने लिया है ना उसका जस्ट डबल आप पानी को ऐड कीजिए।
जिससे कि सूजी पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी और सूजी बहुत अच्छे से फूल जाएगी और हमारा जो उपमा है ना बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 5 मिनट बाद हमारा ये उपमा रेडी है। केवल 5 मिनट में हमने इस उपमा प्रीमिक्स से उपमा को रेडी किया है। ऊपर से आप जो भी नमकीन पसंद करते हैं वो आप इस पर सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारा उपमा रेडी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही सॉफ्ट है ना। मज़ेदार रेसिपी और आसान रेसिपी फ्रेंड्स। तो मेरी इस उपमा प्रीमिक्स की रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। अपने फैमिली, फ्रेंड्स, नियर डियर सबको शेयर कीजिए और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो आपके अपने चैनल जंक्शन ऑफ टेस्ट को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बहुत जल्दी ही मिलूंगी ऐसी यूनिक सी, मज़ेदार सी, आसान सी रेसिपी के साथ में फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।